Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं एस के राजीव आपके अपने YouTube न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो वेब पोर्टल है digitalnewslollypop.com उसको भी सर्च कीजिए, जिस पर खबरों को पढ़िए, क्योंकि आपका प्यार हमें एक संबल प्रदान करता है और यही वजह है कि हम लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। मित्रों, आज बिहार की कई बड़ी खबरें हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस से जुड़ी हुई है। दरअसल में आज लोजपा कार्यालय में चिराग पासवान के चाचा और नए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद किया, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और नरेंद्र मोदी सरकार से यानी केंद्र की सरकार से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, लेकिन चिराग पासवान भी आज पटना पहुंचे और एक बड़ा हुजूम लेकर के सबसे पहले वो पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर जी की मूर्ति के पास गए, लेकिन वहाँ चूँकि ताला बंद था लिहाजा वो धरने पर बैठ गए। हालांकि उनके धरने का कोई असर नहीं हुआ और उनको फिर वहाँ से उठ करके निकलना पड़ा, लेकिन जो भीड़ थी वो ये बता रही थी कि चिराग पासवान का क्रेज लोजपा में घटा नहीं है। युवाओं की भारी भीड़ थी और चिराग पासवान भीड़ से काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे थे। चिराग पासवान वहाँ से हाजीपुर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने विधिवत आज आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। उसके पहले जो उनकी माँ है रीना पासवान, उनका पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और पूरे बिहार के भ्रमण पर आज से वो निकल पड़े हैं और लोगों का जाकर के वो आशीर्वाद लेंगे, लोगों को अपने चाचा पशुपति पारस की हकीकत को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं से अब लोजपा के भीतर और बाहर आप कह सकते हैं कि संघर्ष की एक नई इबारत जो है वो लिखी जा रही है और इसका नायक कौन बनेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि आज आरजेडी का स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस पर लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से उन्होंने विधिवत फीता काटा और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लालू प्रसाद यादव ने अपने बीते हुए दिनों को याद किया और कहा कि किस तरीके से उन्होंने आज से 25 साल पहले आरजेडी पार्टी की स्थापना की थी और आज पार्टी कहां से कहां है। आम लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और यह कहा कि यह पार्टी गरीबों के बल पर खड़ी हुई और आज भी गरीबों का समर्थन आरजेडी को प्राप्त है और आने वाले दिनों में वो जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे और पूरे बिहार का भ्रमण कर नीतीश कुमार की पोल खोलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को जो पहली बार केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया था, इसके लिए उन्होंने सिफारिश की थी और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव ने संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया और तेजस्वी यादव से उन्होंने खास करके अपील की कि पूरे तरीके से जो पार्टी की बागडोर है वो उनके हाथों में है, लिहाजा पार्टी की नैया को भी अब तेजस्वी यादव को पार करना है। कार्यकर्ताओं के भीतर एक जोश था, एक जुनून था और बिहार के अलग अलग जिलों में भी आरजेडी का स्थापना दिवस जो है आज मनाया गया। इसके अलावा आरजेडी के स्थापना दिवस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए जदयू ने भी आज कमर कस ली थी और नीरज कुमार जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री थे बिहार में, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री, उन्होंने कई तस्वीर जारी और विधिवत एक टीचर की भूमिका में आकर उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था। तो उसको उन्होंने यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वार और पलटवार दोनों आज आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर देखा गया। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वह मदन सहनी से जुड़ी हुई है। मदन सहनी फिलहाल अभी दिल्ली में और उन्होंने दिल्ली से यह कहा है कि वो जैसे ही बिहार लौटेंगे उसके बाद वो सीधे जाकर नीतीश कुमार से अपना इस्तीफा देंगे। तो ये पॉलिटिकल एक बड़ी खबर है। चौथी बड़ी खबर है कि अनलॉक 4 जो है वो बिहार में आज से लागू कर दिया गया है और अब स्कूल यानी कि 10वीं क्लास तक के जो विद्यालय हैं उसको फिलहाल नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसको खोला जाएगा। उसके लिए विधिवत गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, लेकिन जो दुकानें खुलने का समय उसको 7 बजे तक ही रखा गया है। मंदिर अभी नहीं खुलेंगे, जिम को खोला जाएगा, लेकिन जिम में ऐसे लोग जाएंगे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से कोरोना यानी कि कोविड की सुई ले रखी है, उन लोगों को जिम जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा गाइडलाइंस में कई बातों की चर्चा की गई है और नीतीश कुमार ने अभी भी
लोगों से मास्क लगाए रखने की अपील की है। और जो पांचवी बड़ी खबर है वह यह है कि बिहार इन दिनों बाढ़ से करा रहा है। बिहार के कई जिलों में के लोग जो हैं वो बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है, लेकिन बाढ़ बिहार के लिए एक ऐसी विपदा है जिससे बिहार पिछले 70 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। हालांकि ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। तो मित्रों, बिहार की ये कुछ बड़ी खबरें थी जिससे हमने आपको रूबरू करवाया। हम आपको आने वाले दिनों में भी बिहार की खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। हमें एक बार फिर से आपसे यह उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो डिजिटल है, हमारा जो वेब पेज है newslollipop.com, उसको आप निश्चित तौर पर पढ़िएगा। हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िएगा और हमारे न्यूज़ लॉलीपॉप को, अपने न्यूज़ लॉलीपॉप को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।